जैसे जैसे देश में गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे चुनावों की गर्मी, भारत में राजनीति की गर्मी भी बढ़ रही है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी ने तिहाड़ जेल को हिटलर के गैस चेंबर में तब्दील कर दिया है, जहां पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कैद करके रखा है और उन्हें किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह भी तय किया है कि वो सोशल मीडिया पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर बदल देंगे और तमाम नेताओं ने एक नई तस्वीर लगानी शुरू की है अपने डिस्प्ले पिक्चर में, डीपी में, जिसमें सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल है और उस पर लिखा है मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी में ही कई बड़े नेता और सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपना डीपी नहीं बदला है। लेकिन एक और बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को यह लगा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार में एक मंत्री राजकुमार आनंद ने आज इस्तीफा दे दिया है, पार्टी भी छोड़ दी है और उनका कहना है कि भ्रष्टाचार पर आम आदमी पार्टी की नीतियों से वो सहमत नहीं है। लेकिन खास बात यह भी है कि राजकुमार आनंद के घर पर भी, उन पर भी ईडी ने रेड किया था पिछले साल नवंबर में। तो आज उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिर आपको समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के इस घोषणा पत्र में जो उन्होंने रिलीज किया है, मुसलमानों के लिए एक भी वादा नहीं है। अखिलेश यादव वैसे तो मुसलमानों के समर्थक बनते हैं, मुख्तार अंसारी के घर जाते हैं, सिंपैथी, अपनी सहानुभूति देते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कोई वादा नहीं किया है। उन्होंने क्या कहा है? मुफ्त की रेवड़ियां खूब बांटी हैं, आटा से लेकर डाटा तक मुफ्त दिया जाएगा, घर बैठे पैसा दिया जाएगा, घर बैठे पेंशन दी जाएगी और कुछ हवाई वादे उन्होंने किए हैं। आज आपको यह घोषणा पत्र भी जरूर हम पढ़कर सुनाना चाहेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण की जो 5 राज्य हैं उनकी सीटों को बीजेपी के लिए अनलॉक कर पाएंगे। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इन 3 राज्यों में ही 84 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जहां पर बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है। क्या इन सीटों को प्रधानमंत्री मोदी अनलॉक कर पाएंगे? आजकल वो दक्षिण भारत के दौरे पर हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं और उनके रोड शोज की जो तस्वीरें हैं वो बड़ी अच्छी लग रही हैं। रैली में भीड़ भी आ रही है और रोड शोज के दौरान लोग बड़े भावुक हो रहे हैं, उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। लेकिन क्या ये लोग उन्हें वोट भी देंगे या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा बीजेपी के लिए। अगर बीजेपी को 370 सीटें जीतनी हैं तो उन्हें दक्षिण भारत की इन सीटों को अनलॉक करना ही पड़ेगा, वरना 370 सीटें नहीं आएंगी। और आखिर में आपको हिंदू नव वर्ष के बारे में बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि नया साल शुरू हो चुका है और हिंदू नव वर्ष 2081 कल से शुरू हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। आप सोचते होंगे कि इस साल जिसमें आप चल रहे हैं यह है वर्ष 2024, लेकिन हिंदू नव वर्ष, हिंदू वर्ष है 2081। इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।